Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our subject is chemistry and the chapter number is 5th. The name of our chapter is chemical bonding. In this chapter students we study about why do atoms form chemical bonds, different types of bonds, ionic character of covalent bonds, difference between covalent and coordinate covalent bonds, intermolecular forces, metallic bonding, hydrogen bonding. As we study the world around us, we find that it is generally made up of compounds and mixtures. Rocks, coal, soil, air, trees, animals, all are made up of many atoms. Substances composed of single atoms are very rare. Examples are argon in the atmosphere and helium mixed with natural gas. Clearly, there must be some force that holds atoms together in a molecule or crystals. Otherwise, the atom would simply fly apart and no compound will exist. जब हम अपने इर्द गिर्द दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो थिंग्स हैं वो किसी ना बहुत सारे एटम से मिलके बनी हुई हैं. कोई बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो एक एटम से बनी होंगी, बट जो सारी यूनिवर्स है ये बनी हुई है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से. तो ये जो डिफरेंट एटम्स हैं क्यों आपस में ज्वाइंट होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं? देयर मस्ट बी सम फोर्स, कोई ताकत है जिनको आपस में कंबाइन करके रखती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसी ताकत नहीं हो तो ये जो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स, ये कंबाइन नहीं हो सकते और ये आपस में जुड़ नहीं सकते और ये कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो एटम को एक किसी मॉलिक्यूल के अंदर या क्रिस्टल के अंदर जोड़ के रखती है. देयर मस्ट बी सम फोर्स. The force which hold atoms together in a molecule or a crystal is called a chemical bond. तो वो फोर्स जो एटम्स को इस किसी मॉलिक्यूल के अंदर या क्रिस्टल को जोड़े रखती है, यानी डिफरेंट एटम्स को जोड़ के रखती है, उस हम फोर्स को, उस ताकत को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. सो वी कैन डिफाइन केमिकल बॉन्ड. A chemical bond is defined as the attractive force that hold two or more atoms together in a molecule or an ion. यानी कोई ताकत जो किसी दो एटम्स को या दो से ज़्यादा एटम्स को किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी आयन के अंदर या किसी क्रिस्टल के अंदर जोड़ के रखती है, उसको हम कहते हैं केमिकल बाउंडिंग. फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. Before the discovery of electronic structure of atoms, the nature of forces holding the atoms together in a molecule or crystal was a mystery. Now it is believed that these forces are electrical in nature and that the chemical reaction that occur between atoms involves change in the electronic structure. जब तक एटम के स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, एक मिस्ट्री थी कि किस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं आपस में जुड़े रहते हैं. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हमने समझ लिया कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूल के अंदर, क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट एटम ज्वाइन होते हैं. ये ज़रूर इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इन नेचर जो होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन होता है डिफरेंट एटम्स के ज़रिए, तो वो उनके जो उनका स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसके अंदर चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल बनता है. नाउ अब मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं और क्यों किसी एटम को ज़रूरत होती है किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की?
तो सबसे पहले हम तो ये समझेंगे कि व्हाट इज़ बाउंड, कि बाउंड होता क्या है। फोर्स दैट होल्ड्स ग्रुप्स ऑफ एटम्स टुगेदर एंड मेक द एटम फंक्शन एज अ यूनिट इज कॉल्ड केमिकल बाउंड। यानी वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जोड़ के रखती है और इस तरह से जोड़ती है कि वो जो डिफरेंट एटम्स जुड़ जाएं, वो एक यूनिट की तरह काम करें, उस हम फोर्स को कहते हैं केमिकल बाउंड। और बाउंड को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम्स दैट बाउंड एटम्स टुगेदर। यानी कोई किसी की भी बाउंड के अंदर जब डिफरेंट जो दो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के अंदर और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं उनके अंदर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या जो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है दोनों एटम्स के दरमियान, उसकी वजह से कोई बाउंड वजूद में आता है। तो सबसे पहले बाउंड क्यों बनता है या व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टडी व्हाट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू नो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर बट आई विल रिपीट इट अगेन। स्टूडेंट्स, this is the structure of an atom. The center part of an atom is called nucleus and it is made up of neutron and proton. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है किसी भी एटम का। The electrons are present on the outer of the nucleus. देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स और ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। यू हैव सीन स्टूडेंट्स सोलर सिस्टम, जिस तरह सेंटर में सन होता है और इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, सेम इसी तरह हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इर्द गिर्द न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं। अब व्हाट इज़ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं। जिस तरह देखें स्टूडेंट्स, ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है। सबसे बाहर वाले शेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं हम उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। I hope students you understand what are the valence electrons. The valence electrons are the electrons involved in the forming chemical bond. यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी केमिकल बाउंडिंग के अंदर। यानी जब भी कोई कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है या आयन बनता है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन मेकिंग ऑफ केमिकल बाउंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू गेन, लॉस्ट और शेयर्ड टू फॉर्म केमिकल बाउंड्स। दे आर लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल। All atoms react to obtain a stable and outer electron configuration. यानी अब जब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो किसी भी मॉलिक्यूल को बनने में मदद देते हैं, किसी भी एटम को किसी मॉलिक्यूल के अंदर बनने में मदद देते हैं। अब जो एलिमेंट हैं वो क्यों किसी के साथ मिलते हैं, यहाँ मैं आपको समझाऊंगी। कोई भी एटम जो है तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इस चीज़ को हम कहते हैं
वैलेंस ऑर्बिट स्टेबिलिटी, यानी जब लास्ट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो वो जो एटम होते हैं वो कोशिश करते हैं वो स्टेबल हो जाएं। स्टेबल किस तरीके से होंगे? वो या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे या ले लेंगे, या वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का एटम प्रेफर करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हों या 8 इलेक्ट्रॉन हों, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं रूल्स ऑफ वैलेंस ऑर्बिट स्टेबिलिटी, यानी कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का वो प्रेफर करता है या तो उसके वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, इस चीज़ को हम कहते हैं रूल्स ऑफ वैलेंस ऑर्बिट स्टेबिलिटी। Following are the rules of valence orbit stability. Duplet rule: the tendency of atom to occur an outermost shell of 2 electron is called duplet rule. यानी कोई भी एटम जब प्रेफर करता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो और वो चाहता है वो स्टेबल हो जाए, तो वो क्या करे चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए। यानी किसी भी एटम की सलाहियत कि वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, उस चीज़ को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। और हमारे पास जो डुप्लेट रूल में एग्जांपल आती है वो हाइड्रोजन और हीलियम एटम की है, क्योंकि इनके जो वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल। यानी ये चाहते हैं कि ये स्टेबल होने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। This is in accordance with the general rule that all processes tend to move toward the state of maximum stability. Now we study about octet rule. What is the octet rule? The tendency of atom to occur outermost shell of 8 electrons is called octet रूल। यानी किसी भी एटम की ये सलाहियत को वो स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन है। इस तरीके से बहुत सारे एटम्स हैं जिनके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 2 से ज़्यादा होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होते। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लेते हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी जब कोई एटम ये अपने ऑर्बिट के अंदर वैलेंस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 करने के लिए बॉन्डिंग बनाए, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब ये 2 वजह हैं, यानी एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग बनाते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे मेक मॉलिक्यूल और क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ केमिकल बाउंड्स। The first explanation of nature of chemical bonds were advanced by W. Kozel, a German scientist, and G. N. Lewis, an American chemist, in 1916. They proposed 2 major types of chemical bond: the ionic or the electrovalent bond by the transfer of 1 or more electrons from one atom to another to form ions. The covalent bond, a bond that results when atoms share their electrons, and the other types of bond are metallic bonds and hydrogen bond. Chemical bonding also plays a role in determining the state of matter. At room temperature, water is liquid, carbon dioxide is a gas, and a table salt NaCl is solid because of difference in chemical bonding.
केमिकल बॉन्डिंग की वजह से हमें किसी भी मैटर का स्टेट के बारे में पता चलता है कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या है। जैसे वाटर जो होता है एट रूम टेम्परेचर वो लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस होती है, और जो टेबल सॉल्ट जो है हमारे पास NaCl वो सॉलिड होता है। ये किस वजह से? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। नाउ वी स्टडी अबाउट आयोनिक बाउंड इन डिटेल। Bonding, the attraction that binds oppositely charged ions together is termed as electrovalent bond or ionic bond। यानी वो अट्रैक्शन जिसकी वजह से अपोजिटिवली चार्ज आयन टुगेदर बाइंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं आयोनिक बाउंड। नाउ द हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड, so it is also be defined as a bond formed by the complete charge transfer of electrons from one atom to another is called ionic bond। यानी वो बाउंड जो फॉर्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको हम कहते हैं आयोनिक बाउंड। So in ionic bound, when the transfer of electron is occur, they form ion। यानी आयोनिक बॉन्ड के अंदर जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आयन्स बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आयन्स फॉर्म बाय एटम्स गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी आयन्स कैसे बनते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या लूज़ कर देता है तो आयन्स बनते हैं। दे बिकम पॉजिटिव व्हेन दे लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं एटम जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। एंड दे बिकम नेगेटिव व्हेन दे गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं एटम जब वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैटाइन्स, और नेगेटिव आयन्स को हम कहते हैं एनाइन्स। कैटाइन्स जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड एनाइन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइन्स जो होते हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दे आर कॉल्ड कैटाइन्स। एंड द एटम्स that gain electron they become negative charge and called anions. See this picture students. When an electron is lost by an atom they form positive ion, and when an atom gain an electron they become negatively charged and are called anion. For illustration, let us consider the combination of sodium Na and chlorine Cl atoms to form common salt, सोडियम क्लोराइड। हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसके अंदर Na जो है सोडियम है और क्लोरीन जो है वो Cl है। Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम एंड Cl इज़ द सिंबल ऑफ क्लोरीन। Now in sodium the atomic number of sodium is 11। एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का स्टूडेंट? 11 है। तो इसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके वैलेंस ऑर्बिट में ये अनस्टेबल है, तो सोडियम चाहेगा ये स्टेबल हो जाए बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा, तो इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 8। जब इसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और इसके पॉजिटिवली चार्ज होगा और
ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ क्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो 17 जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो उसकी वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। और क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 7 इसके वैलेंस ऑर्बिट में थे, एक इसने गेन कर लिया, तो इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ द क्लोरीन एटम इज ऑल्सो स्टेबल ड्यू टू द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ सोडियम जो है हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। दीज आर टू अपोजिट चार्ज। देखिए सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सो स्टूडेंट यू नो डैट कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो सोडियम एंड क्लोरीन attract each other and form sodium chloride। फॉर्म सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव था और क्लोरीन नेगेटिव था। इन दोनों में अट्रैक्शन इनके, क्योंकि अपोजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड। दिस इज द वे हाउ सोडियम क्लोराइड फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, this is the sodium atom and this is the chlorine atom. In sodium, the valence orbit have only 1 electron, and in chlorine atom, the chlorine have 7 valence electron. To get stability, sodium donate this 1 electron to chlorine, and chlorine will gain this electron to become stable एंड टू फॉलो द रूल ऑफ ऑक्टेट रूल। यानी जब वो इस क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये 8 इसके वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये रूल ऑफ ऑक्टेट को फॉलो करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। नाउ व्हेन सोडियम डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एंड व्हेन क्लोरीन एक्सेप्ट द electron, it's become negatively charged. The opposite charge attract each other and form sodium chloride, and the bond is called ionic bond or the electrovalent bond. Another example of electrovalent bond is the formation of magnesium oxide from magnesium and oxygen. The magnesium atom has 2 electrons in its valence shell. If these 2 electrons are lost, the magnesium will become a dipositive magnesium ion, and the oxygen atom gains this electron to complete its octet and becomes di-negative ion. These two oppositely charged ion form electrovalent bond, and the bond is called electrovalent bond. Now here in this picture students, you have seen 2 electrons in the valence orbit of magnesium. Magnesium will lose these 2 electrons and become 2 positive, यानी 2 जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर डाई पॉजिटिव आयन चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने डोनेट किए हैं, रिलीज़ किए हैं, ये एक्सेप्ट कर लेगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ व्हेन मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन एंड ऑक्सीजन बिकम डाई नेगेटिव आयन, तो ये इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, अपोजिट फोर्सेस होती हैं, ये एक दूसरे को आपस में कंबाइन करेंगी एंड जो बॉन्ड बनाएंगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज अ मैग्नीशियम
atom, and this is a oxygen atom. In magnesium atom, magnesium has 2 electron in its valence orbit. मैग्नीशियम जो है वो डुप्लेट स्टेबल तो है, बट ये चाहेगा ये ऑक्टेट रूल वाला अपना, ये जो 2 अपने इसके पास इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर दे, रिलीज़ कर दे। ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मैग्नीशियम आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकम डाई पॉजिटिव आयन, एंड ऑक्सीजन आफ्टर accepting 2 electron become negative डाई आयन। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा जो मैग्नीशियम ने डोनेट किए हैं, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 8। नाउ ऑक्सीजन विल बी ऑल्सो स्टेबल। अब इनकी जो डिफरेंट अपोजिट फोर्सेस हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस हैं आयन की, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एंड बाउंड बनाएंगी, कंबाइन होंगे, और हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड और आयोनिक बाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स: हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ions are held firmly to their position by strong electrostatic force of attraction. A great amount of energy is needed to break these forces for the ions to move off its fixed position to become a liquid. Ionic compound जो होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से बनते हैं, और ये फोर्सेस की वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि ये जो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द आयंस वो टूट जाए, और इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी वजह से। Ionic compounds have high melting and boiling point because of the strong electrovalent compound bonds existing between the ions. Ionic compound are usually solid. ज़्यादातर ionic compound जो होते हैं वो solid होते हैं। Ionic compounds are soluble in polar solvent. Ionic compound जो होते हैं वो polar solvent के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं और insoluble होते हैं polar solvent के अंदर। Covalent bonds. Bonds in which 2 atoms share a pair of valence electron is called covalent bond. वो बाउंड जिसके अंदर 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, वैलेंस ऑर्बिट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर करें, उस बाउंड को हम कहते हैं कोवलेंट बाउंड। 2 or more atoms held together by covalent bonds form a molecule. जब 2 और 2 से ज़्यादा एटम कोवलेंट बाउंड के ज़रिए कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। Here we have an example of hydrogen. हमारे पास 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम हैं, इनके वैलेंस ऑर्बिट में स्टूडेंट्स देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोनों हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इधर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है वाटर का। वाटर के अंदर हमारे पास 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट में शेयर करेगा और स्टेबल हो जाएगा, और इसी तरीके से
ऑक्सीजन जो है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को भी शेयर करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं वाटर।